मम्मी जी, मेरी मम्मी का फोन आया था। अच्छा बहू, क्या कह रही थी? अरे मम्मी जी क्या कहेंगी, वो तो आपकी बहुत तारीफ करती हैं। अच्छा अच्छा, क्या कह रही थी? वो कह रही थी तेरी सास बहुत अच्छी है, तेरा कितना ध्यान रखती है, आजकल ऐसी सास कहाँ मिलती है। है बहू, ऐसे बोल रही थी? समधन जी को मेरी तरफ से भी बोलिए, मैं भी बहुत याद करती हूँ उन्हें। हाँ मम्मी जी ठीक है। और वो ये पूछ रही थी करवा चौथ भेजेंगी ना वो मेरी, तो वो पूछ रही थी तेरी सास को कैसे कलर की साड़ी चाहिए। अच्छा बहू, देख ले समधन जी को मेरी कितनी चिंता है। तेरी शादी को 5 साल हो गए, फिर भी एक बार भी उन्होंने ऐसा नहीं कि मेरी साड़ी ना भेजी हो, मुझसे पूछ कर भेजती है। समधन हो तो ऐसी। हाँ मम्मी, वो मार्केट जाएंगी तो मैंने तो बोल दिया मम्मी जी पे तो सारे कलर खिलते हैं, कोई भी कलर ले लो। अच्छा बुढ़िया को कैसे भी पागल बना लो वैसी बन जाती है। मुझे क्या कह रही है बहू? अरे मम्मी जी मैं तो ये कह रही हूँ, मैंने ठीक कहा ना मम्मी से, आप पर तो सारे कलर खिलते हैं, जो उनका मन हो वो ले लेंगी। वैसे तो मेरी मम्मी आपके लिए महंगी साड़ी खरीदती है मम्मी जी, कभी भी 4-5 हजार से नीचे नहीं खरीदती आपकी साड़ी। अरे हाँ बहू, ये कोई बताने वाली बात है? मुझे सब पता है। और एक वो है छोटी बहू, बिना माँ की, पीहर भी नहीं है उसका। पता नहीं तेरे ससुर को क्या दिखा उसके घर में, कह रहे थे संस्कारी है, खानदानी है। अरे क्या करें ऐसे खानदान का, कोई त्योहार नहीं भेजते। माँ तो है नहीं, चाची ताई तो क्यों ही किसी का त्योहार भेजेंगी। हमारी छाती पे मूंग डलती रहती है बस, मनहूस कहीं की। मम्मी जी, मनहूस का नाम लिया और मनहूस हाजिर। मम्मी जी, मैं तो ये कहने आई थी, मैंने सारा काम कर दिया है रसोई का। हाँ तो एहसान कर दिया, कुछ कर दिया तो जाके कपड़े धो ले। पर मम्मी जी, मशीन तो खराब हो गई है, आप उसे ठीक करवा दो। तेरे बाप के यहाँ भी तूने मशीन से धोए थे क्या कपड़े? मशीन ठीक करवा दो, हाथ से धो ले, हाथ दिए है ना भगवान ने। मम्मी जी, भारी भारी कपड़े ना हाथ से साफ नहीं होते, जेठानी जी की मशीन में धो लूं कपड़े? क्यों छोटी, क्यों धो ले मेरी मशीन में कपड़े? तेरे घर से तो कोई सामान मिला नहीं है, मेरे घर से तो सारा सामान मिला है, मेरे सामान को हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हाथ पैर दिए हैं भगवान ने, जाके हाथों से धो ले। सही कह रही बड़ी बहू, क्यों धोएगी उसकी मशीन में कपड़े? अरे इतनी देर से यहाँ खड़ी होकर जबान चला रही है, इतने हाथ चलाती ना तो कपड़े धुल भी गए होते। पर मम्मी जी, मैं कपड़े तो धो लूं, पर मैं ब्लैंकेट कैसे धोऊं हाथ से? अरे ये ब्लैंकेट क्या होता है? ऐसा है मुझे नहीं पता, जैसे कपड़े धोएगी हाथ से वैसे ही ब्लैंकेट को धो लेना। बड़ी आई मशीन में कपड़े धोएगी। मम्मी जी मैं बहुत थक गई हूँ, मैं जाके थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। हाँ बहू ठीक है, जा तू आराम कर ले जाके। आखिर तूने चाय बनाई, ब्रेड सेक के दिए, इतना का कम काम होता है? जा आराम कर ले तू जाके। हाँ मम्मी जी वही तो जा रही हूँ मैं, ठीक है। तू क्या यहाँ बुद्ध बन के खड़ी है, जाके अपना काम कर ले। मनोज कहीं की पूरा मूड खराब करके रख देती है। अरे जेठानी जी को तो ब्लैंकेट भी बोलना नहीं आता, और मम्मी जी तो कह रही थी जेठानी जी बहुत पढ़ी लिखी है, और मैं गंवार हूँ, पर इन्हें तो ब्लैंकेट भी नहीं पता। इसका मतलब जेठानी जी मम्मी जी को पागल बना रही हैं। पर मैं क्या करूँ, मम्मी जी की आंखों पर तो जेठानी जी का पर्दा पड़ा हुआ है। मैं तो उनको फूटी आंख नहीं भाती, क्योंकि वो जानती है मेरे पीहर में मेरी माँ नहीं है, और इसलिए मैं पीहर नहीं जा सकती। तो वो जो जैसे कराए वैसे मुझे करना पड़ेगा, इसलिए मम्मी जी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है। और एक जेठानी जी है, पूरे दिन कुछ काम नहीं करती, फिर भी मम्मी जी उनके साथ चिपकी रहती है। पर बस अब बहुत हो गया, अब मैं मम्मी जी की आंखों के आगे से जेठानी जी का पर्दा हटा कर रहूंगी। वो मम्मी जी को जैसे पागल बनाए वैसे बन जाती हैं, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हेलो पायल। हेलो साक्षी, अरे बहुत दिन बाद याद किया यार, और कैसी है? हाँ ठीक हूँ। पर तेरी आवाज से तो नहीं लग रहा यार तो ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ यार प्रॉब्लम तो है, इसलिए तो तुझे फ़ोन किया है। हाँ तो बोल ना,
मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं तेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। यार अब क्या बताऊं तुझे, मेरी सास है ना। अच्छा, ऐसा है। तो तू कर देगी ना ये काम? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं करूंगी। अरे यार, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। हम आपस में काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। तू चिंता मत कर, मैं वैसे ही करूंगी जैसे तूने कहा है। तो आ जाना कल से। ठीक है यार, थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू कैसा। चल ठीक है, अब रखती हूँ, है ना। आ जाना तू कल। ठीक है। मम्मी जी, मम्मी जी। अरे बहू, इतनी सुबह सुबह क्या हुआ? और तू ऐसे तैयार होके कहाँ जा रही है? वो मम्मी जी, मैं आपको बताने वाली थी कल, पर जब तक मैं आपके रूम में आई आप सो गई थी। मेरी ना जॉब लग गई है। क्या जॉब लग गई तेरी? हाँ मम्मी जी, मेरी जॉब लग गई। अब मम्मी जी मैं सुबह 7 बजे चली जाया करूँगी और शाम को आया करूँगी 7 बजे। अरे तू जॉब पर चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? अरे मम्मी जी, जेठानी जी है ना। वैसे भी मैं कहाँ काम करती हूँ कोई, मैं तो पहले इतनी कामचोर हूँ है ना मम्मी जी। इसलिए मैंने सोचा मैं पूरे दिन घर पे रेस्ट ही तो करती रहती हूँ, जॉब भी कर लेती हूँ। अच्छा मम्मी जी, मैं लेट हो रही हूँ और मेरा पहला दिन है जॉब का। मैं नहीं चाहती मैं पहले दिन ही लेट हो जाऊँ। अरे ये क्या था? ये तो चली गई, घर का काम कौन करेगा? अरे अब क्या करूँ मैं? अरे मम्मी जी, आप ऐसे क्यों बैठी हो? और छोटी कहाँ है? चाय नहीं बनाई अभी तक? 8 बज गए। बहू छोटी तो गई नौकरी पे। क्या? नौकरी पे? हाँ, अब आँख खोल अपनी और घर के काम कर ले, सारे घर के काम पड़े हैं। मम्मी जी, मैं घर के इतने सारे काम अकेले कैसे करूंगी? जैसे छोटी बहू करती थी वैसे ही कर ले। मम्मी जी, मेरी हेल्प करानी पड़ेगी आपको। बहू, अब तो बुढ़ापे में मुझसे काम भी कराएगी? मम्मी जी, वो सब मुझे नहीं पता। मुझसे नहीं होंगे इतने सारे काम अकेले। और मेरा तो सर घूम रहा है, चक्कर आ रहे हैं मुझे तो। मैं तो जाके आराम कर रही हूँ, आप देख लो क्या करना है आपको। मैं करूंगी काम। हे भगवान, क्या हो गया ये? मेरी तो छोटी बहू अच्छी थी, कम से कम घर के सारे काम तो करती थी, पता भी नहीं चलता था कौन सा काम किस टाइम हो गया। और ये बड़ी बहू है, पक्की बेशरम। अब क्या करूं? करने पड़ेंगे मुझे ही, और दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। वो तो कह गई, मेरा तो सर घूम रहा है, मैं किससे कहूँ? मुझे तो करना ही पड़ेगा। अरे मम्मी जी, आप किचन में? अरे बहू, अभी नहीं हूँ, मैं तो सुबह से ही किचन में हूँ। क्यों मम्मी जी, जेठानी जी कहाँ गई? कहाँ गई क्या, अपने कमरे में है, आराम कर रही है। कह रही है मेरा तो सर घूम रहा है, मुझसे तो नहीं हो रहा है काम। अब क्या करूँ? तू नौकरी पर चली गई, उसने ऐसे कह दिया, तो काम तो अब मुझे ही करना था, और किसे करना था। पर बहू मेरे बस की नहीं है, मेरी तो कमर दुख गई आज। और बहू मैं तो ये भी समझ गई कि तू कितना काम करती है। मैं ही गलत थी जो तुझे कामचोर कहती रहती थी। अरे घर में कितने काम होते हैं, आज पता चला है मुझे। बहू, अब तेरी तो नौकरी लग गई, अब तो मेरा यही हाल रहेगा बेटा। मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे काम की कभी कदर नहीं करी। आज मुझे पता चला 2 रोटी भी सेक कर खाना आसान काम नहीं है बेटा। चाहे 2 रोटी बने, चाहे 10 रोटी बने, काम तो उतना ही फैलता है। बड़ी बहू ने नहीं लगाया एक भी काम को हाथ आज, सुबह से पड़ी है। और तू रोज़ नौकरी जाएगी, वो तो रोज़ ऐसी पड़ी रहेगी। मेरा तो बस ऐसे ही काम करते करते मर जाऊंगी मैं तो। नहीं माँ जी, ऐसे मत बोलो, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती माँ जी। मैं बस आपकी आंखों से जेठानी जी का पर्दा हटाना चाहती थी। क्या? हाँ माँ जी, मैं तो बस इसलिए गई थी कि आपको ये एहसास दिला सकूं कि मैं पूरे दिन खाली नहीं बैठती, मुझे बहुत काम होते हैं माँ जी। जेठानी जी किसी भी काम में मेरी हेल्प नहीं कराती। और आपको पता है माँ जी, जेठानी जी आपसे बहुत झूठ बोलती है। और तो और उनके घर वालों ने भी आपसे झूठ बोला कि वो पढ़ी लिखी हैं। वो पढ़ी लिखी नहीं है माँ जी।
वो हम सबसे झूठ बोलती हैं। बस वो बड़ी बड़ी बातें बनाती हैं और आपको अपनी बातों में मोह लेती हैं। मेरी माँ नहीं है माँ जी, मैंने आपको ही अपनी माँ माना है। मैं आपको इस तरह नहीं देख सकती। मैं नहीं जाऊंगी काम पर। और ये नौकरी तो माँ जी मेरी सहेली ने मुझे दिलाई थी। मैंने उससे बोला था कि मेरी जॉब लगवा दे, मैं जॉब करूंगी तो मम्मी जी को मेरी कदर हो जाएगी, मैं घर पर नहीं रहूंगी तो। इसलिए मैंने ये कदम उठाया माँ जी। पर मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि जेठानी जी काम नहीं करेंगी, आपको ही करना पड़ेगा, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करती। बहू, गलती तो मुझसे हुई है बहू, मुझे माफ़ कर दे। मैंने तेरी कदर कभी नहीं करी। तूने मुझे माँ समझा और मैं तुझे बेटी नहीं समझ पाई। मेरी आंखों पर लालच का पर्दा जो पड़ गया था। बड़ी बहू के यहाँ से सारे वार त्योहार आते हैं, मेरे लिए कपड़े आते हैं, बस मैं तो उसी चीज़ में खुश रहती थी। ये मेरी लालच की सजाई मुझे मिली है। पर बहू, अब मैं तुझे अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। माँ जी, मैं तो बस आपका प्यार चाहती थी। भगवान ने तो बचपन से ही मेरी माँ छीन ली थी। मैंने तो आप में अपनी माँ को देखा था माँ जी। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। अरे छोटी। हाँ दीदी। अरे अच्छा हुआ तू खाने के टाइम पर आई है। जल्दी से खाना बना ले, बहुत भूख लग रही है। क्यों, तेरे हाथ पैरों में जंग लग रही है जो इससे बोल रही है खाना बनाने के लिए? अरे सुबह की गई हुई अब आई है घर, थकी नहीं होगी वो? ऑर्डर चला रही है ज्यादा, बना तुझे अभी दूसरी सास। चल के खाना बना ले, अगर तेरे सर की घुमेड़ खत्म हो गई हो तो। और छोटी बहू, तू थोड़ी देर आराम कर ले, सुबह की ऑफिस गई है, थक गई होगी। नहीं मम्मी जी, मैं हेल्प करा दूंगी जेठानी जी की खाना बनाने में। अरे नहीं बना लेगी वो, तू आजा, थोड़ी देर तो रेस्ट कर ले। ठीक है मम्मी जी। और तू खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? सिंक भरे, जाके पहले बर्तन साफ कर ले, फिर खाना बना ले। हाँ हाँ माँ जी ठीक है। हाँ, मैं बताऊंगी इसे, इतने दिनों से मुझे पागल बना रखा था। अब घर के काम करेगी ना तब आएगी इसकी अकल ठिकाने। हाँ तो दोस्तों, कुछ लोग कभी नहीं सुधरते, उनको उन्हीं की भाषा में समझाना पड़ता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि मैंने सही किया या गलत। राधे राधे दोस्तों।